सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। प्रार्थना करने वाला मन प्राप्त करना, प्रभु की ओर से दया और अनुग्रह प्राप्त करना। मैं तुझ पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल दूंगा। मतलब अनुग्रह किया जाता है प्रार्थना के लिए, प्रार्थना सिखाने के लिए भी अनुग्रह किया जाता है। मान लो जो मैंने आज आपको विश्वास की प्रार्थना दी, ये अनुग्रह है। तुम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते, ऐसी विश्वास की प्रार्थना लोगों को देके हीलिंग नहीं कर सकते अपनी ओर से। अगर तुझे ये अनुग्रह, ये गिफ्ट ना दिया जाए करने का, तुम कॉपी नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? तुम लिख के प्रार्थना करोगे, एक सीखी हुई प्रार्थना में आओगे और काम नहीं होगा। इसीलिए अनुग्रह पाना जरूरी है। आज से आप प्रार्थना में बढ़ोतरी हासिल करोगे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करने वाला मन प्राप्त करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ी मीटिंग में ये 5 बड़े अनुग्रह आपके जीवन में होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो तुम अनाज्ञाकारी करके प्रार्थना में आते हो, फिर कहते हो मैं प्रार्थना करने वाले मन में सहायता क्यों नहीं हासिल कर पा रहा हूं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं ये अनुग्रह को। तो आपको फैसला करना है। समझ पा रहे हो? आज फैसला करना है। आज पता है चर्च, आज की कलीसिया क्या करती है? आज की कलीसिया चाहती है तेल से अभिषेक कर दो, ले हैंड कर दो, व्हाइट कार्ड में ले हैंड कर दो, मुझे एक प्रोफेटिक वर्ड दे दो ऑफिस में, मुझे बता दो मैं ये करूं या ना करूं। पर जिम्मेवारियां नहीं लेना चाहती अपने ऊपर। याद रखो, यीशु मसीह ने अब संसार में रहते जिम्मेवारियां दी चेलों को। तुम क्यों नहीं दुष्ट आत्मा निकाल पाए? ये करना पड़ेगा। तुम ये क्यों तूफान को क्यों नहीं शांत कर पाए? ये करना पड़ेगा। समझ पा रहे? तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना है। प्रार्थना ऐसे करनी। जिम्मेवारियां दी उन्हें, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ इंतजार करना। बहुत सारी जिम्मेवारियां दी। आज जब चर्च में कलीसिया को काम सौंपा जाए, उनको लगता है ये केवल टीचिंग वाली चर्च है, मुझे कुछ आशीष नहीं दे रही, मेरी आशीष के लिए प्रेयर नहीं कर रही, सिखाती जा रही, मुझ पर निर्भर करती जा रही। और ऐसे लोग हमेशा गटियों में रहते। आपको पता है मिरेकल्स, आज आपके लिए प्रेयर होगी, मिरेकल्स होंगे, लगातार मिरेकल्स आपको मिल रहे हैं। प्रेयर होगी, आपने चमत्कार ले लिया, पर यीशु आपकी आत्मा के लिए रोता है। आज आप बड़ी से बड़ी गवाहियां भी ले लो, कल स्वर्ग खो दो, लेकिन अगर सारे जगत को प्राप्त कर लो, सारे संसार की चीजों को प्राप्त कर लो, तेरी आत्मा ही नरक में जाए तो क्या फायदा? इसलिए खुद पर तुझे निर्भर होना तेरी आत्मा को बचाता है। पाप ना करना, आज्ञाकारिता में चलना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, रोजे रखना, पवित्रता में चलना, सीरियस होकर चलना, मसीह में आज्ञाकारिता में चलना, अपनी आत्मिक जिम्मेवारियों को पूरा करना, ये तुझे स्वर्ग को लेके जाता है। नहीं तो तुम चंगाइयां लेते जाओगे, आशीष बरकत ले, क्या फायदा हो? मैंने कहा आज तूने चंगाई ले ली, कल तुम खुद में विश्वास में नहीं, कहां पास्टर को ढूंढोगे? मैं बोलूंगा अगली विश्वास की प्रार्थना 3 दिन बाद है, डॉक्टर बोले आज रात तक ही जिंदा रहेगा, और आप मेरी 3 दिन बाद मेरी विश्वास की प्रार्थना की सभा को याद करोगे कि कहां है? चंडीगढ़ में, बुधवार की है, एतवार की है, कहां नजदीक है? कहीं विश्वास की प्रार्थना के आगे लेके जाना चाहता हूं इस व्यक्ति को। इमरजेंसी क्या करोगे? जब रात कोई फोन नहीं उठा रहा है, जब दुष्ट आत्मा जाहिर हो गई है बच्ची में, मां में, पिता में, किसमें भी, फैमिली में, तब क्या करोगे? तब यही नींव जो तेरी आत्मिक है वो काम करती है। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कब तक बच्चे बने रहोगे? हालेलुया। कब तक दूसरों की सामर्थ पर निर्भर रहोगे? कब तक दूसरों के विश्वास से चंगाई लेने में निर्भर रहोगे? अपने विश्वास और अपने अधिकार को, अपनी सामर्थ में खड़े हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको लेने वाला नहीं, देने वाला बनाया है। कब तक लेते ही रहोगे? तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला चमकने के लिए चुना गया है। इसलिए चंगाई के बाद अगर आपकी आत्मा का उद्धार ना हो, नरक में जाए, क्या फायदा हुआ आपका? बाबे चेलों के पास भी तुम ले सकते हो ये तो 2-3 मुर्गे चढ़ा के। हाँ, इजी है। 2-3 लाख खराब करके, समझ पा रहे हो? 2-3 बार ऑपरेशन करवा के, टंगा पड़वा के, सरिये पुआ के, ऑपरेशन सफल नहीं होया, 2-3 बार पेट पड़वा ले, 2-3 बार रसौली को डाली, फिर आ गई, तो क्या चीर फाड़ करवाते जाओगे? क्यों ना एक बार विश्वास से सदा के लिए उस बीमारी का खात्मा कर दो। हालेलुया। ऐसे विश्वास में मजबूत हो जाओ। तो दूसरी बात को सीखेंगे। दूसरी बात आपकी लाइफ के लिए मेरे पास है, फास्टिंग, उपवास प्रार्थना आपके लिए क्या करती है?
20 पॉइंट है, पर मैं आपको एक रेवलेशन दूंगा, क्योंकि 20 आप याद नहीं कर पाओगे, एक आप इमेज बना के रख पाओगे। ये प्रचार जितने टाइम दिन आपके अंदर रहेगा उतना टाइम इसका असर रहेगा, याद रखना। गोली बुखार की जितना उसका असर की लिमिट है वो उतने टाइम तक असर करती। अगर उस टाइम में आप नहीं चंगे हुए 1-2 दिन में, तो उसका असर खत्म है, आप फिर अगली मेडिसिन लेते हैं। इसी तरह वचन है, आपको एक बार सुना गया, आपको सदा उस भेद में नहीं चलाता। सदा वो इमेज अपने मन में बना के रखना, अपनी मानसिकता, अपनी सोच को वैसी बना के रखना ही आपको उस जय में, उस तंदुरुस्ती में, उस छुटकारा रहित, उस दुष्टात्मा से आजाद, उस शांति और तनाव मुक्त, चिंता और तनाव मुक्त जीवन देता है। आपको सदा उसमें एक बना के चलना। तो फास्टिंग में जाना मतलब क्या है? फास्टिंग में जाना मतलब भेद है, तुम सीरियस हो कुछ प्राप्त करने के लिए। उपवास का मतलब लिखेंगे, उपवास का मतलब है कि तुम सीरियस हो कुछ प्राप्त करने के लिए। मतलब तुम मसा प्राप्त करने के लिए सीरियस हो, तुम बेबी ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए फास्टिंग रख रहे हो, तुम उसके लिए सीरियस हो। तुझ में दुष्टात्मा तंग कर रही तुझे, तुम उससे छुटकारा पाने के लिए सीरियस हो। यह चिन्ह होगा, तुम फास्टिंग में होंगे। तुम पवित्रता, पाप के अटैक हो रहे हैं, तुम पवित्रता में खड़ा होना चाहते हो, तुम प्रार्थना के साथ फास्टिंग का फैसला लोगे, तुम सीरियस, इसका मतलब पवित्रता में खड़े होने के लिए। इसलिए उपवास रहित लोग परमेश्वर के सामने सीरियस नहीं है, प्रभु ऐसा उन्हें लेता है। मैं आपको खुदा का मन बताता हूं, जो फास्टिंग में नहीं, वो कर्म सहित नहीं है, वो कहते हैं मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं पवित्रता में खड़ा होना चाहता हूं, मैं मसा पाना चाहता हूं, मैं ये बच्चे की आशीष पाना चाहता हूं, मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता हूं, पर वो अपने विश्वास को कर्म के साथ, फास्टिंग एक कर्म है विश्वास का, कि आप सीरियस हो उस विषय के लिए। जब वो इस कर्म को नहीं करते, आप ऊपर से बोल रहे हैं। मान लो मैं आके यहां पर विश्वास की प्रार्थना करूं और आप भी कोशिश करने जा रहे, मैं भी ऐसी विश्वास की प्रार्थना करूं, पर मैं तो साथ में फास्टिंग में भी हूं, उपवास के कर्म में भी हूं, और आप फास्टिंग में ना हो, तो हो सकता है आपकी विश्वास की प्रार्थना काम ना करे, क्योंकि आप कर्म सहित नहीं खड़े विश्वास की प्रार्थना में। समझ पाए कि आप कर्म सहित नहीं है उस विश्वास में। तो फास्टिंग मतलब, ऊंची आवाज में बोलेंगे, फास्टिंग मतलब क्या है? बोलो क्या है फास्टिंग मतलब? कि मैं सीरियस हूं कुछ प्राप्त करने के लिए। इसका उल्ट क्या है? अगर आप फास्टिंग में नहीं है, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो, मुझसे मिलने का कोई फायदा नहीं। पापा जी बढ़ने के लिए क्या करूं? हाँ, दुष्टात्मा से आजाद होने, अगर तुम सीरियस नहीं हो यार, ये बेसिक तुम पूरा ना करो, तो मैं मेरी अगुवाई तेरे लिए क्या करोगे? तुम सुनोगे, मैंने अगर तुझे वर्ड भी देगा, फिर भी अगर तुझे ये बेसिक भेद, रेवलेशन, बेसिक बातें हैं जो जिसकी नींव है, अगर नींव की बातों के भेद तेरे अंदर इमेज बन के नहीं खड़े, आज सुन रहे हो कल भूल जाते हो। लिखा है जो वचन सुन के भूल जाता है वो अपना शीशे में चेहरा देके भूल जाता है और उस दाग को साफ नहीं करता। फिर जब उसी दाग से उसके चेहरे पर कुछ ऐसा कालक लगी हुई है, उसको दिखी, शीशे पर देख के उसे साफ करना भूल गया, जब स्कूल में गया, कॉलेज में गया, बिजनेस में गया, सब उस पर हंस रहे हैं। ऐसे ही जब वचन देख के आप उस दाग को, उस कमी को दूर ना करें, फिर शैतान और लोग, संसार आप पर हंसता है, आपकी बेइज्जती पर। आपको वचन धन्य है जो वचन को सुन के उसे मानता है, धन्य है वो ब्लेस्ड है जो सुन के उसे मानता है, उसे हृदय में रखता है, उसकी इमेज बना के रखता है, उसे याद रखता है, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 3 ये, क्या मैं कर रहा हूं? प्रभु इन 5 ही बातों को करने की मुझे ग्रेस दे। मैं इतने रोजों में अनुग्रह मांगने के लिए 1 हफ्ता उपवास रख के अनुग्रह मांगता हूं, तेरे पास आता हूं। जो पास ने आज प्रीच किया, ये सारी बातें मेरे जीवन में चाहिए। इसे बोलते आप सीरियस है फास्टिंग में जाना। तो मैं नहीं चाहता मैं कल बोलूं कल से 7 फास्टिंग हो गया, आप मेरे पीछे पीछे रखें। प्रभु आपको देखता है कि आप सीरियस हो या नहीं। वचन सुन के, कई बार प्रभु आपको देखता है, वचन सुन के तुमने कुछ सीरियस फैसला लिया, वो आपको देखता है। हालेलुया। इसका मतलब आप प्राप्त करने के लिए सीरियस हो। इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा मतलब है फास्टिंग प्रेयर का, कि तुम दीन होकर समर्पण में जाकर दया और अनुग्रह मांग रहे हो किसी विषय के लिए। उपवास का मतलब कि तुम दीन होकर समर्पण में जाके, फास्टिंग समर्पण है कि मैंने बलिदान दिया अपने खाने का, इतने दिन के लिए, इतने समय के लिए समर्पण कर दिया, दे दिया। समर्पण करना मतलब देना। हन्ना ने दे दिया, समर्पित कर दिया, समर्पण दे दिया, समर्पित करना। हालेलुया। तो फास्टिंग का मतलब दीन और समर्पित होके, दीन परमेश्वर के सामने दीन हो जाना, नम्र हो जाना, पूरी तरह डुल जाना और समर्पण में जाना और प्रभु की दया और अनुग्रह को मांगना उस विषय के लिए। वो आपका विषय कोई हो सकता है, अभिषेक के लिए,
आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, पाप से छुटकारे के लिए, कोई जरूरत पूरी होने के लिए, मैरिज के लिए, कुछ भी छुटकारे के लिए जो आपको चाहिए। इसका मतलब आप दीन होके प्रभु मैं उपवास प्रार्थना में 21 दिन 7 दिन 3 दिन इस उपवास प्रार्थना में खुदावन अपने इस विषय के लिए तेरी दया को मांगता हूं, समर्पण के साथ तेरे सामने दीन होता हूं और मैं तेरी दया को और अनुग्रह को मांगता हूं। दया मतलब आप दया पाते हो कि तरस खा लिया प्रभु ने आपके ऊपर, दया कर दी किसी बात के लिए। अनुग्रह मतलब वो गिफ्ट, वो ग्रेस आपको दे दी है लगातार चलने के लिए। आप मुझ पर दया करें, मुझे अनुग्रह दे प्रभु, मैं इस विषय के लिए तेरी दया और अनुग्रह को मांगता हूं। उपवास के साथ तेरे साथ आया हूं। 5-7 दिन आप उपवास में ऐसे प्रार्थना करेंगे जैसे दानियल ने की थी 21, एस्तर ने की 3, मूसा बार बार 40 रोजों में गया, खुद यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहा। इसका मतलब उन्होंने साबित किया हम किसी विषय के लिए सीरियस हैं, उन्होंने साबित किया। हालेलुया। फिर फास्टिंग की क्यों जरूरत है? एस्तर क्यों कह रही है ओके तुम भी मेरे लिए सारे उपवास रखो, मैं भी 3 दिन कुछ ना खाऊंगी, तुम भी ना खाओ, सारे यहूदी कौम मेरे लोगों, विश्वासी लोगों, मैं राजा के सामने पेश होगी। अगर फास्टिंग की जरूरत ना है, ये एक शारीरिक चीज होती, उत्तम जरूरी ना होती, तो ये बिना फास्टिंग के भी जा सकती थी ना। हे प्रभु सर्वशक्तिमान, तू सदा तुम्हारे साथ है, हमेशा हम हमारे साथ तू प्रार्थना को उत्तर देता आया, हमारा यहोवा सेना का यहोवा है, मैं राजा के पास जाऊंगी। समझ पा रहे? उन्हें पता है खतरा बड़ा है, पूरा डुलना जरूरी है खुदा के सामने, सीरियसनेस होना जरूरी है। समझ पा रहे? जब बाइबल में जब गुड बैड न्यूज लोगों को आई, उन्होंने राख में चले गए, घुटने टेक दिए खुदा के सामने, खुदा ने फैसले बदल लिए। अरे प्रार्थना खुदा के फैसलों को बदल देती है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना, दीन होना। समझ पाए? अगर प्रभु सोचे मैंने तुझे योग्य जाना, आप कहेंगे नो प्रभु एक मौका और दे, उपवास में सीरियस होके फिर से खड़ा होऊंगा। हालेलुया। प्रभु बदल देगी फैसले को आपके लिए। हालेलुया। इसीलिए आपको इस चीज को समझना है। तो उपवास में नहीं जाना मतलब आप सीरियस नहीं है, आप दीन होके अनुग्रह नहीं मांग रहे, तुम अपने बल पर ही विश्वास कर रहे हो। इसका मतलब तुम सीरियस नहीं हो, तुम दया और अनुग्रह को नहीं मांग रहे, फास्टिंग में नहीं हो तो इस विषय के लिए, और तुम अपने ही बल और ताकत पर बिलीव कर रहे हो, कोशिशें करते जा रहे हो, मैं क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहा हूं, क्यों नहीं। अरे शुरू कर हमको विश्वास के, फास्टिंग में जा। हालेलुया। तो ये है विश्वास का भेद। प्रार्थना का भेद मतलब अगर तुम अनाज्ञाकारी करते हुए जाओगे, याद करो, अनाज्ञाकारी करते हुए जाओगे, शरीर के आगे घुटने टेक के जाओगे, तो परमेश्वर तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रार्थना करने वाला मन नहीं देगा। फास्टिंग मतलब अगर तुम सीरियस नहीं हो, उपवास नहीं रखते, इसका मतलब तुम सीरियस नहीं हो, तुम्हें खुदा की दया और अनुग्रह नहीं चाहिए, तुम अपने शरीर के बल पर भरोसा रखते हो कि हो जाएगा, मैं भवन बनाऊंगा, मैं क्रूसेड करूंगा, मैं मीटिंग करूंगा, मैं ये वीजा लगाऊंगा, मैं ये डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाऊंगा, मैं ये बिजनेस खोलूंगा, मैं इस जॉब को ट्राई करूंगा, मैं जाके जहां जहां भीख मांगूंगा, पैसे मांगूंगा, मेरी मदद कर दो, फॉरेन के लिए मुझे 4 लाख चाहिए, मुझे पास 1 ही लाख है, 10 लाख दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, मैं मांगूंगा। आप भटकते रहते हैं, मैं करते फिर और धक्के खाते हैं। और तीसरा आपके पास सीक्रेट रहेगा, वो है बोना। प्रभु ने मुझे ये भेद दिया, जब तक आपका बोना नहीं बढ़ेगा तब तक मसा नहीं बढ़ेगा, जितना मर्जी जोर लगा लो। ये बोने का भेद, जब तक बोना नहीं बढ़ेगा आपकी लाइफ में मसा नहीं बढ़ेगा। अगर आप ये प्रेयर कर रहे हैं मेरी लाइफ में मसा क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरी लाइफ में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, मेरी लाइफ में जो बढ़ोतरी बढ़ना, चलो किसी को मसा चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को बरकत चाहिए, किसी को सैलरी बढ़ना चाहिए, किसी को अपना काम बढ़ना चाहिए, अलग अलग डील, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपका कोई भी काम है, बढ़ोतरी चाहिए ना आपको। अगर आप अपने बोने की बढ़ोतरी नहीं करेंगे तो आप जिस भी विषय में, जो फास्टिंग में विषय है आपका, जो प्रार्थना में विषय आपका, जो बोने के साथ विषय है आपका, आप उसमें बढ़ोतरी नहीं देख सकते। ये सीरियस है, मैंने मेरे जीवन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जीवन का। तो जब मैंने प्रैक्टिकल इन चीजों को सीख लिया कि प्रार्थना भी ना कुछ नहीं, तो कुछ भी काम हो छोड़ देते हैं, काम रुक जाए, पर प्रार्थना के लिए लड़ते रहेंगे, ये मन को लेके रहेंगे, कितना भी हो जाए। अगर पता है फास्टिंग बढ़ोतरी है तो कुछ भी हो जाए, फास्टिंग खोलेंगे नहीं, फास्टिंग पर फास्टिंग, फास्टिंग पर फास्टिंग, फास्टिंग पर फास्टिंग रखते जाएंगे। अरे अंधे हैं वह लोग जिन्हें पता है फॉलो ना कर पाए, थक जाएं, ओ बस होए किन्नी फास्टिंग करनी है, ओ बस होए प्रार्थना ही, संसार दुनिया भी आनंद माननी, जवानी दी ऐश। समझ पा रहे, कुछ भी आपके मसले होते हो, पास्टरस
जब लंबी सेवा करनी है रेस्ट भी कर लेंगे, प्रभु कह रहा है रेस्ट। किसी का रेवलेशन तेरे लिए नहीं हो सकता, तुम उसे शरीर में भी थोप सकते हो। ज्यादा सेवा नहीं, रेस्ट भी करनी चाहिए, घूमना भी चाहिए। ओके, वो तो सारा कुछ आत्मिक जीवन में अपने कोटे पूरे करके प्रार्थना के घूम रहा है, रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तुम बिना प्रार्थना के रिलैक्स होने जा रहे हो, समझ पा रहे हो? तुम बिना प्रार्थना में पहाड़ों में घूमने जा रहे हो, नेचर में घूमने जा रहे हो। चलो थोड़ा रेस्टोरेंट में वाइफ को घुमा लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, बाहर की दुनिया में जाते हैं। समझ पा रहे हो? इसीलिए किसी का भेद आपके लिए नहीं, आपको अपने लिए जिम्मेवारियों को समझना बहुत जरूरी होता है।